हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये कैसे कह रहे हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। क्या तुम अब तक नहीं समझ सके और क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देख सकते और कान रहते हुए भी नहीं सुन सकते? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टोकरों का कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टुकड़े भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, कल के सुसमाचार में हमने यीशु को ईश्वर से उनके अधिकार के बारे में कुछ संकेत देने के लिए फरीसियों के अंधेपन को देखा। आज हम यीशु के अपने शिष्यों के अंधेपन को देखते हैं। यह निश्चित रूप से हमारे स्वयं के जीवन में ईश्वर की स्पष्ट उपस्थिति को नहीं पहचानने में हमारे अंधेपन की ओर इशारा करते हैं। शिष्य नाव में झील के उस पार जा रहे हैं। वे अपने साथ खाना लेना भूल गए और उन सभी के बीच केवल एक ही पांव रोटी थी। वे झील के पार कर रहे थे। यीशु उनसे बात कर रहे हैं, अपनी आंखें खुली रखो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर के खिलाफ सतर्क रहो। यहूदियों के लिए खमीर एक भ्रष्ट एजेंट था, क्योंकि इससे किन्वन होता है। यही कारण है कि पास में उन्होंने खमीरी खस्ताहाल रोटी खाई। और संत पौलुस पहला कुरिन्थियों को नाम लिखते हुए अध्याय 5 और पद संख्या 7 में कहते हैं, आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि वे 2 प्रकार के भ्रष्टाचार से बचें। फरीसियों की यह बात जो संकीर्णता और असहिष्णुतावाद और हेरोद के आधार पर आधारित है, जो कि अनैतिक और वंशानुगत सुख सुविधा पर आधारित है। हालांकि शिष्य वास्तव में अपने गुरु की बात नहीं सुन रहे हैं। वे खमीर शब्द को पर सोचते हैं और इसे अपने वर्तमान जुनून में साथ जोड़ते हैं
की पर्याप्त रोटी नहीं है। उनका दोपहर का भोजन उनके दिमाग की एकमात्र चीज़ है। यीशु निश्चित रूप से जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह उन्हें डांटते हैं, तुम रोटी ना होने से परेशान हो क्या? नहीं समझते? क्या आपकी कोई धारणा नहीं है? क्या आपके दिमाग बंद हैं? क्या आपकी आंखें में जो ऐसे देख नहीं सकते, कान जो नहीं सुन सकते? क्या आपको याद नहीं है जब मैंने 5000 में से 5 रोटियां तोड़ी तो आपने कितने बचे हुए टोकरे उठाया? वे जवाब देते हैं 12। जब मैंने 4000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो आपने कितने बचे हुए टुकड़े को इकट्ठा किया? 7। और तुम अभी भी नहीं समझते? 5000 लोगों के लिए 5 रोटियों के साथ 12 टोकरियां बची हैं और 4000 लोगों के लिए 7 रोटियों के साथ 7 टोकरियां बची हुई हैं। और वे शिष्य केवल 1 डजन लोग, केवल 12 शिष्य, जब यीशु उनके साथ हैं तो उन्हें भोजन की कमी हो जाती है। संत मार्कुस शिष्यों पर भारी पड़ता है। वे देख नहीं सकते, वे सुन नहीं सकते, वे यह नहीं समझने में विफल है उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, लेकिन वे धीरे धीरे सीख रहे हैं, जैसा कि हम देखेंगे। बेशक संत मार्कुस अपने बात को शिष्यों पर नहीं बल्कि आप और मुझ पर निकाल रहे हैं। हमारे लिए ईश्वर की देखभाल में हमें कितना विश्वास है। क्या हम सुन सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? क्या हम भी बिना समझे बैठे हुए हैं? आइए हम प्रभु से विनती करें कि वह हमें सुनने, सोचने और देखने की शक्ति दे, ताकि हम उनका सुसमाचार को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन।